नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके मध्य उपस्थित हूँ एक नई जानकारी के साथ। अप्रैल के महीने में पड़ने वाले पुष्य नक्षत्र की जानकारी। ये पुष्य नक्षत्र बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, जिसकी बहुत सारी वजह है। सबसे पहला, चैत्र नवरात्र के समय नवमी तिथि को आ रहा है। रामनवमी की तिथि भी उस दिन पड़ रही है। साथ ही साथ रविवार, रवि पुष्य नक्षत्र को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली या सबसे शुभ माना जाता है। और इस बार जो है वो रवि पुष्य नक्षत्र भी है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, रवि योग भी है, रामनवमी की तिथि भी है, साथ में चैत्र नवरात्र भी है। इतने सारे अति शुभ योग जब मिल जाएं तो आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये तिथि कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण और दुर्लभ हो जाती है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि पुष्य नक्षत्र यानी कि रवि पुष्य नक्षत्र प्रारंभ कब हो रहा है और समाप्त कब होगा। रवि पुष्य नक्षत्र प्रारंभ होगा 6 अप्रैल दिन रविवार प्रातः 5:32 पे और समाप्त होगा 7 अप्रैल प्रातः 6:25 यानी कि सोमवार के दिन समाप्त होगा। इसके साथ ही साथ रवि पुष्य नक्षत्र जब तक रहेगा तब तक के सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा, यानी कि रविवार का पूरा दिन जो है वो सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा और साथ ही साथ रवि योग भी रहेगा उस दिन। इसके अलावा नवमी की जो तिथि है वो 6 अप्रैल रविवार शाम को 7:22 तक के रहेगी। उपाय तो ढेर सारे हैं, क्योंकि योग ही और तिथि ही कुछ इस प्रकार की बन रही है कि इसमें ढेर सारे विभिन्न प्रकार के उपाय आप कर सकते हैं। जिसमें से कुछ उपाय की जानकारी मैं आपको दे देता हूँ जो कि सभी के लिए है और हर प्रकार से वो आपके लिए सकारात्मक प्रभाव लेकर आएगी। विशेष तौर पर आज के दिन आप खरीदी भी कर सकते हैं, उसका मुहूर्त भी बताया जाएगा। खरीदी किसके लिए करना है और क्या करना है ये भी आपको बताया जाएगा अंत में वो भी। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रवि पुष्य नक्षत्र में आपको उपाय क्या क्या करना है। सबसे पहला उपाय जो आपको रवि पुष्य नक्षत्र में सूर्योदय से आधे घंटे के भीतर ही आपको करना है। आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करना है और जल अर्पित करने के बाद अगर संभव हो सके तो वहीं खड़े होकर के आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ आप एक बार करें। ये वही आदित्य हृदय स्तोत्र है जिसका पाठ स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी ने किया था जब राम रावण का युद्ध हुआ था। इसीलिए रामनवमी की भी तिथि है और रवि पुष्य का भी योग है, रविवार का भी दिन है। और दूसरी बात यह है कि ये सूर्यदेव जो है वो ग्रहों के राजा हैं। आपकी कुंडली में किसी भी ग्रह की कैसी भी स्थिति हो, अगर आप सूर्यदेव की पूजा या प्रार्थना करते हैं तो अन्य ग्रहों के जो दुष्प्रभाव है उसमें निश्चित तौर पे कमी आना शुरू हो जाता है या प्रारंभ हो जाता है। तो तिथि इस प्रकार की है। प्रभु श्री राम जिस आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके उस धर्म युद्ध में रावण पे विजय प्राप्त करी थी, आप भी उसी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और करने के बाद जो भी आपके जीवन में समस्या आ रही है वो उसके निवारण के लिए, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए सूर्यदेव से आप प्रार्थना करें। एक विशेष बात का ध्यान आपको रखना है जो आपने इसके पहले भी रखा है, जब कभी भी सूर्यदेव को जल अर्पित करें तो वो जल आपके पैरों पे बिल्कुल भी ना लगे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और सूर्यदेव को जल किस प्रकार से अर्पित करते हैं ये आपके स्क्रीन पे देखिए, एक फ़ोटो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया गया है कि लोटे को किस तरीके से ऊपर उठाना है और वहाँ से जल नीचे की तरफ छोड़ना है। जल गमले में गिरना चाहिए, आपके पैरों में बिल्कुल भी ना लगे। इस बार जल में आपको कुछ भी मिलाना नहीं है, कुछ भी मिश्रित नहीं करना है। हर बार जो हम उपाय करते हैं सूर्य देव से संबंधित उसमें हम जल में कुछ ना कुछ मिश्रित करते हैं, लेकिन इस बार आपको कुछ भी नहीं करना है। आप सामान्य तौर पे जो जल रहता है, शुद्ध जल, वो सूर्यदेव को अर्पित करें। और जो पाठ आपसे बताया है वो पाठ आप या तो वहीं खड़े होकर के कर लें, बैठ के कर लें, या अपने पूजा स्थान में आकर के आप कर सकते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है। अब हम चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ, जो कि इस दिन का दूसरा उपाय है। उपाय बताने से पहले मैं चाहूँगा कि जो लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन यानी घंटी का चिन्ह ज़रूर दबा लें, जिससे कि भविष्य में इस चैनल पे अपलोड किए जाने वाले किसी भी जानकारी के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, आपको उसकी जानकारी मिल सके। सब्सक्राइब कर लिया हो तो धन्यवाद। अब हम चलते हैं दिन के दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय करने का जो समय रहेगा वो रहेगा शाम को 6:55 से 7:22 के बीच में, क्योंकि 7:22 के बाद नवमी की तिथि समाप्त हो जाएगी। शुभ तिथि तो और भी है लेकिन नवमी की तिथि समाप्त हो जाएगी, इसीलिए ये उपाय आप इसी समय के बीच में करें। स्क्रीन में आपके समय दिखाया जा रहा है। उपाय करने के लिए आपको अपने पूजा स्थान में आकर के बैठना है, एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है, कुछ पीले फूल, चाहे वो गेंदे के फूल हो या पीले रंग के फूल अगर आपको मिल जाए तो वो सबसे अच्छा है, उसे आप लेकर के रख लीजिएगा।
साथ ही साथ अपने पूजा स्थान में आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके प्रभु श्री राम का ध्यान करके जो उनका मंत्र अभी दिखाया जा रहा है उसका 108 बार आप जाप करें। जाप होने के बाद वहीं अपने पूजा स्थान में बैठ करके श्री राम अष्टकम का पाठ एक बार करें। जो भी और जिस भी प्रकार की समस्या या संकट आपके जीवन में चल रहा होगा उसके निवारण के लिए आज के दिन श्री राम अष्टक का पाठ निश्चित तौर पे आप करें। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता आपके घर में प्रवेश कर गई होगी या कर रही होगी, राम अष्टक आपकी निश्चित तौर पे रक्षा करेगा। जब पाठ हो जाए तो उसके बाद प्रभु श्री राम को फूल अर्पित करें। पाठ से पहले भी फूल अर्पित कर सकते हैं, पाठ के बाद में भी कर सकते हैं। जब हो जाए तो उसके बाद प्रभु श्री राम को आप अपनी ओर से अगर प्रसाद का भोग लगाना चाहते हैं तो अपनी तरफ से लगाइए, चाहे फल हो, मिठाई हो, जो भी हो, और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रभु श्री राम से आप प्रार्थना करें। जो प्रसाद रहेगा वो दीपक के बुझने के बाद आप अपने केवल परिवारजनों के साथ ही खाएं, किसी बाहर वाले को बिल्कुल भी ना दें। ये 2 उपाय थे, लेकिन रवि पुष्य नक्षत्र होने के कारण से आज के दिन विशेष तौर पे हत्ता जोड़ी की स्थापना की जाती है, सियार श्रृंगी की स्थापना की जाती है। सूर्य यंत्र, सूर्यदेव से संबंधित यंत्र, अगर आपकी कुंडली में कुछ ऐसे योग बने हैं जिसमें कि आपको सूर्य यंत्र धारण करना है, अपने घर में स्थापित करना है, तो आज का दिन सबसे शुभ है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। साथ ही साथ सूर्य ग्रह से संबंधित रत्नों को भी धारण आज के दिन आप कर सकते हैं, विशेष तौर पे क्योंकि रवि पुष्य नक्षत्र के साथ विभिन्न प्रकार के शुभ योग भी जुड़ रहे हैं। बस एक चीज़ का भर ध्यान रखिएगा कि अपनी कुंडली से संबंधित सूर्य का दान आज के दिन अगर आपको करना हो तो दान वैसे भी कभी भी सूर्यदेव का या सूर्य ग्रह से संबंधित अगर करना हो तो बहुत सोच समझ के और किसी जानकार व्यक्ति के सानिध्य में ही करें, क्योंकि सूर्य ग्रह का दान सामान्य तौर पे किया नहीं जाता है, क्योंकि सूर्य ग्रह मान सम्मान, पिता इत्यादि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सरकार से संबंधित चीज़ें हो, इन सब का कारक सूर्य ग्रह है। तो किसी भी ग्रह का दान करने का मतलब है कि हम उस ग्रह की शक्तियों को कम कर रहे हैं, उस ग्रह के प्रभाव को कम कर रहे हैं। तो जब हम किसी ग्रह के प्रभाव को कम करेंगे तो उससे संबंधित सारे ही प्रभाव कम हो जाएंगे। इसीलिए सूर्य ग्रह से संबंधित दान करने से पहले किसी जानकार की सलाह अवश्य लें। सूर्य ग्रह से संबंधित मंत्रों का जाप आज के दिन से प्रारंभ किया जा सकता है। जिनकी कुंडली में सूर्य ग्रह से संबंधित कोई समस्या चल रही है या कोई दिक्कत परेशानी है, वो सूर्यदेव से संबंधित मंत्र का जाप आज के दिन प्रारंभ कर सकते हैं। ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी जो उपाय के तौर पे आज के दिन की जा सकती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे उपाय हैं, उपाय तो ढेर सारे हैं, लेकिन जो विशेष उपाय थे जो हर कोई कर सकता है और हर कोई इससे लाभान्वित हो सकता है वो आपको बता दिया गया है। अब हम चलते हैं खरीदी का मुहूर्त। आज के दिन खरीदी भी आप कर सकते हैं। खरीदी करने के लिए जो मुहूर्त रहेगा वो शाम को 6:55 से 7:22 और रात को 9:10 से 10:45 रात्रि। ये जो 2 मुहूर्त है इस बीच में आप खरीदी कर सकते हैं, जिसमें से पहला मुहूर्त जो था वो उपाय के समय का भी आपको बताया हुआ है। ये अति शुभ है, वैसे तो पूरा दिन ही शुभ है, रामनवमी की तिथि भी है, लेकिन ये वाला जो समय है ये अति शुभ है, दोष रहित मुहूर्त है। इस समय आप किसी भी प्रकार की खरीदी कर सकते हैं। खरीदी केवल अपने लिए करें, किसी को गिफ्ट देने के लिए बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आप किसी शुभ मुहूर्त में जो भी कुछ खरीद के लेकर आते हैं तो उससे आप अपने भाग्य को बलवान कर रहे होते हैं। आप अपने लिए अच्छी चीज़ें, अच्छी वस्तुएं लेकर आते हैं। सकारात्मक शक्तियां आप या सकारात्मक ऊर्जा आप अपने लिए लेकर आ रहे होते हैं। वो किसी और को दे देंगे तो उतनी सकारात्मकता आपके पास से चली जाएगी। इसलिए गिफ्ट देने के लिए बिल्कुल भी ना खरीदें। सोना चांदी आप खरीद सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा कि लोहे की वस्तु या नुकीली वस्तु और साथ में कांच या कांच से बनी हुई कोई वस्तु बिल्कुल भी ना खरीदें। इसके अलावा आप चाहें तो पूजा पाठ का सामान खरीद सकते हैं, अपने लिए, अपने परिवारजनों के लिए, मतलब आपका जो परिवार है उनके लिए खरीद सकते हैं, क्योंकि चीज़ें परिवार में ही रहेंगी। किसी बाहर वाले को कुछ देने के लिए बिल्कुल भी ना खरीदें। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आपके एक लाइक से ये वीडियो कई लोगों तक पहुंचेगा और जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा हर कोई इस उपाय से लाभान्वित होंगे। उपाय बहुत ही सरल है, बहुत ही छोटे हैं। हमारे घर में जो वस्तुएं रहती हैं हम सामान्यतः उन्हीं से उपाय करते हैं, जिससे कि किसी को कोई भार ना पड़े। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा लें। कोई प्रश्न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी विशेष विषय पर कोई वीडियो बनाया जाए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। जल्दी ही दूसरी जानकारी के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।